पर रहती थी, उसके पुतोह हो गया, हेनरी का पत्नी और बेटी हो गया, रसोईया हो गया और सफाई कर्मी है, उन लोग के साथ थोड़ा हंसी मजाक में जो है ना कभी थपथपा देता था। अच्छा। ऐसा लड़का लोग देखा था, इससे ज़्यादा खुल के नहीं बोला। ठीक ना, ऐसा खुल के हमको नहीं बोला। अच्छा, मतलब अपने पुतोह के साथ भी और बाकी लोगों के भी साथ ऐसा वहाँ पे जितनी महिला लोग थी सबके साथ उसका विनोद सिंह का। तो हम बोले बाबू ऐसा तो करने, विनोद सिंह का ना, विनोद सिंह का, ठीक ना। तो बोले अंकल और भी देखे हैं। हम एक बार रूम से देखें कि कोई औरत निकल रही थी पल्लू संभालते हुए। अच्छा, ठीक ना, पल्लू संभालते हुए निकल रही थी। तो उस समय ऐसा था कि विनोद सर का नजर हम पर नहीं पड़ा, छिप गया बात। ठीक ना, उदित वही समय कुछ ना कुछ देखा गया है, तो आंखों देखा। आपत्तिजनक स्थिति में राहुल सिंह के पत्नी के साथ विनोद सिंह अपना पुतों के साथ, या तो हेनरी के पत्नी, या तो बेटी के साथ, या तो रसोईया के साथ, या तो सफाई कर्मी के साथ। तो सफाई कर्मी के कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो दिन में का सफाई करती होगी तो घर भी चल जाती होगी। ये हेनरी वार्डन है। वार्डन हो गार्डन हो उतना हम ज़्यादा जानना नहीं चाहते, हम जानना भी नहीं चाहें। अब जब ऐसा सिचुएशन बना, ऐसा परिस्थिति बना, तो हम जानना चाह रहे हैं। और जानना क्या चाह रहे हैं, पूरा उद्भेदन करके बैठे हुए हैं। ठीक ना, पूरा उद्भेदन करके बैठे हुए हैं। वो स्थिति में हो सकता है आपत्तिजनक स्थिति में विनोद सिंह को जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो काम थाना पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम आज एक पिता को करना पड़ रहा है। मतलब अपने बेटे को भी इन्होंने खोया है, इसके साथ साथ हत्यारा कौन है उसे ढूंढने में ये खुद करना पड़ रहा है इनको, क्योंकि जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे, या फिर आप कह सकते हैं पैसे के बल पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, या जो भी वजह है। 25 दिन हो गया, 25 दिनों में 26 दिनों में अगर आप नहीं कर पाए हैं, इसका खुलासा नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल आप लोगों के ऊपर खड़ा होता है। कि मैनेजमेंट से और प्रशासन से मुझे सवाल है कि विद्यालय एक मंदिर है जहाँ पे ज्ञान की प्रसाद सब में बांटा जाता है, वहाँ पे एक बुलेट और जिंदा कारतूस का बरामद होना क्या दर्शाता कि अच्छा, अपने बच्चे को ये गुंडागर्दी सिखाते हैं? या ये सब चीज़ आप देखे थे? जी, वीडियो में चला दूंगा। वीडियो उसका जो पूरा शरीर में तलवा में चोट की निशान है, जो सूजन थी और पूरा काला हो गया, पूरा शरीर अभी में देख सकते हैं, वीडियो में चल रही है। और यहाँ पे घुटना के नीचे भी उसका लाठी से वार किया गया था, और प्राइवेट पार्ट में भी बायां साइड फोड़ दिया गया था, और इधर पूरा मतलब चोट का निशान है, और इधर पूरा पकड़ने का निशान है हाथ में, पस आ रहा था प्राइवेट पार्ट में। और यहाँ पे जो है सो किसी तरह से मारने का जो सूजन नहीं हो जाता उस तरह के लेफ्ट साइड वाला आँख में, और दाहिना साइड में तो ब्लड जम गया, चोट पूरा काला हो गया था। और दूसरा चीज़ की गर्दन में जो रस्सी का निशान है और टंगा हुआ था गमछा। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे सच बोल। अभी रात का लगभग 9 बज रहा है और आप सोच रहे होंगे कि आखिर रात 9 बजे मैं इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि उदित राज, जिनकी हत्या हो गई है सीक्रेट हार्ट स्कूल में, हॉस्टल परिसर में, और उदित राज के पिताजी हमारे साथ हैं। और अभी का लगभग रात 9 बज रहा है और हम इनसे मिलने के लिए रात 9 बजे बरही से आए हैं। और इसलिए हुआ है क्योंकि आज दिन में भी मैं इनका इंटरव्यू करके यहाँ से गया था। और सबसे पहले सौभाग्य से और बोलिए या फिर जैसे भी हुआ, ये अन्नपूर्णा मैडम से मिलने के लिए गए थे। जी हाँ, अन्नपूर्णा मैडम केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार की, जो सांसद भी हैं कोडरमा लोकसभा से, उनसे ये मुलाकात करने के लिए भैया गए हुए थे और गुहार लगाने गए थे कि इनके बेटे के जो हत्यारा हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो इसी सिलसिले में इनसे मुलाकात हो गई वहाँ पे मैडम के यहाँ पे, मैडम के घर के बाहर। तो वहीं पे इनका इंटरव्यू मैं करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि अभी मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, तो आइए घर पे हम आपसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं, और वहीं पे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ था। फिर मैं घर पे आया, इंटरव्यू करके गया, पूरा दिन भर इंटरव्यू वगैरह किया, उसके बाद फिर एडिट वगैरह किया, लेकिन सारा वीडियो गलती से डिलीट हो गया। तो मैं इसलिए आया हूँ आज और अभी इसलिए रात 9 बजे कि इनको ये ना लगे कि मैं भी मतलब बिक गया हूँ या फिर पैसे की वजह से मतलब वीडियो वगैरह इनका डिलीट कर दिया। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, अभी मैं जाऊँगा और अभी इंटरव्यू करूँगा। भैया गलती से डिलीट हो गया, जो दिन में मैंने आपको किया हुआ था वीडियो इंटरव्यू किया था वो गलती से हो गया, तो इसलिए मैं अभी आया हूँ आपका इंटरव्यू करने। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है आपसे कि मैम के यहाँ सबसे पहले आप मुलाकात हुई वहाँ पर हमारी, आप वहाँ गए थे, क्या बात हुआ, क्या बोली मैडम? सबसे पहले सर, जोहार झारखंड, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। आज जो हम मैडम के पास गए हैं, कैबिनेट मंत्री सांसद कोडरमा लोकसभा का, आज मैडम से को लगता है लमसम आधा घंटा 35 मिनट बात हुई उनसे। हमने जितना भी मेरा मृतक उदित राज का जितना भी आज 25 दिन का जो दरमियान 25-26 दिन जो हो रहा है घटना का दरमियान में, जितना हमने पॉइंट इकट्ठा किए हैं और जितना उनका डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि तलवा से बाल तक का जो मार है, ठीक ना, प्राइवेट पार्ट जो कुचला हुआ है, गला में रस्सी का निशान है, और सो किया जा रहा है कि
पंखा में फंदा का निशान, बाल्टी इसका गमछी का बना हुआ है फंदा। और ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि जो वहाँ का कैमरा जो निगरानी में जो रहता था, कैमरा भी जो उसको बंद कर दिया गया, जबकि लाइव बोला जा रहा था कि लाइव हम देखते हैं। उस पर भी बात की है मैम से। तीसरा ये हुआ, तीसरा मैम से बात की सर कि मैम 1.5-2 फीट का जो बेड है, तो मेरा बेटा वहाँ 11 फीट जो ज़मीन से जो छत का जो लंबाई है, ऊंचाई जो है 11 फीट, मेरा बेटा कैसे पहुँचा? थोड़ा इस चीज़ को हम थोड़ा जानकारी चाहिए। इस पर उसने बात की है मैम से, बहुत सारी बात हुई। मैडम क्या बोली आपको फाइनली? मैडम मेरे सामने जितना सुनने के बाद मेरा बेटा भी से भी बयान लिए हमसे भी, ठीक ना, मेरा भतीजा लोग भी थे उससे भी। तो मैडम डीजीपी मैम जो है मुख्यालय का रांची, शायद वहाँ पर फ़ोन की थी, शायद उनका फ़ोन लगा नहीं या तो रिसीव नहीं की, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैडम प्रयास की है, हो सकता फिर बाद में बात करें, ठीक ना। आप दिन में बता रहे थे एसआईटी टीम वगैरह गठन को लेकर के भी मैडम कुछ बोल रही थी? जी मैडम बोल रही थी कि एसआईटी टीम इसका जो है मैम से बात करने के बाद, मैम से जो इसका डीजीपी मैम जो है उनसे बात करने के बाद हम रांची से गठन करवाने के लिए इस पर हम विचार करेंगे। मैम ऐसा बोली आज। ऐसा बोली? जी। अच्छा, आप दिन में कॉपी दिखा रहे थे, वो कॉपी थोड़ा दिखाएंगे, लाएंगे फिर से, ले आइए ना। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए पूरा विस्तार से कि सबसे पहले आपको किसने कॉल किया, मतलब जिस दिन घटना घटा था उसके बारे में बताने के लिए आपको कौन कॉल किया था? सर घटना तो घटी है 3 मई को। 3 मई को 6:29 में क्या बोलते हैं हॉस्टल संचालक जो है विनोद सिंह फ़ोन किया। चूँकि उस दिन हम आए हुए थे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के, सुबह हम उतरे और बढ़िया, उसके बाद हम घर आए और सो गए हम, ठीक ना। तो दिन में बेटा उठा अपना, शायद मेरा बड़ा बेटा जो आदित्य राजू, शायद कपड़ा उपड़ा उसको बेटा का धोना होना था, वो शायद लाया, फिर धोने के बाद जो उसको सुखा को पहुँचाने में गया। उसी दिन की बात जी, है, जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन ये गए थे? जी, उसी दिन का बात है। तो इस पर ज़्यादा बात जो है, ये जो अपना गया आया, क्या बात हुआ नहीं हुआ, ये तो मेरा बेटा आदित्य बताएगा। हमसे क्या बात हुई वो हम बताएंगे। 6:29 में मेरे पास कॉल आया, तो नंबर तो विनोद सर का मेरा मोबाइल में सेव है, मेरा भी नंबर विनोद सिंह का मोबाइल में सेव है। जबकि उसका बोलने का शैली ये था कि उदित आपका बेटा है जी। हम बोले हाँ सर, फांसी लगा लिया जी, फांसी लगा लिया जी, ऐसा बोला हमको। हम बोले सर, हम रोने धोने लगे सर, मेरी वाइफ भी थी यहाँ पे, वाइफ भी आई। बोले सर क्या बोल दिए, क्या मेरा बेटा क्या हुआ बाबू, मतलब जैसा अब हम लोग ये नहीं जान रहे कि मेरा बेटा मर गया है सो, डेथ कर गया सो, ये तो नहीं जान रहे हैं कि फांसी लगा ले, हो सकता कुछ गंभीर वो उसको ट्रीटमेंट में सही हो जाए, ऐसा हमने सोचा। वाइफ भी सोची यही बात, वाइफ बोलने लगी सर ऐसा मत बोलिए, ट्रीटमेंट करा के आए हैं, कुछ भी घटना हो सकता है। हम बोले सर आप कहाँ हैं, देखें सर कि हमको हिम्मत नहीं होता देखने का, नहीं हो रहा है हमको, कैसे जाए, बच्चा लोग देख रहा है। जबकि मेरा नंबर उसका मोबाइल में सेव है, उसका नंबर मेरा मोबाइल में सेव है। ये भी वो बोल सकता था कि विजय जी उदित राज फांसी लगा लिया, जब इतना बोल ही दिया कि उदित राज का गार्जियन है जी, या पिता है जी, हाँ, तो आप बोल दिए, इतना बोल दिए और फांसी लगा लिया, जब बोलिए दिए तो इतना भी तो आप बोल सकते थे कि आपका बेटा फांसी लगा लिया विजय जी। देखिए कहाँ घुमा फिरा के बोल रहा है इसे, और किस शैली में बोल रहा है, जो ये सोचने वाली बात है। वो मतलब जो भी बात हमसे कर रही है ना, कर रहा है वो जो अनजान अनभिक, ठीक ना, अनजान अनभिक तरह बात कर रहा है, नहीं जानते हैं। हाँ, हमको नहीं जान रहा, जबकि घटना वो सारा चीज़ वो जान रहा है, सारा किया उसी का है, और मेरे सामने वो अनभिक अनजान बन रहा है, ठीक ना, ऐसा किया वो। उसके बाद हम रोने धोने लगे सर, तो हम तो जाने का अवस्था में नहीं थे, तो मेरा घर परिवार परिजन लोग जितना भी जो तो सब गए हैं। अब गए, उसके बाद वहाँ का जो स्थिति जो बनी हुई है, वहाँ की स्थिति जो बनी हुई थी, वहाँ पर कोई नहीं था, सारा कोई भाग गया था। ये लड़का लोग का स्टेटमेंट है, वहाँ पे लड़का लोग का स्टेटमेंट है कि घटना घटने के बाद सारा विनोद सर देखा और ये किया। उसके बाद वहाँ का जितना भी स्टाफ लोग है और विनोद सर है, कपड़ा वपड़ा समेट के सब भाग गया। ये लड़का लोग का स्टेटमेंट है, जो लड़का वहाँ प्रेजेंट था उसका स्टेटमेंट है। उसके बाद आपके पास कॉल आया है? उस भागने पहले, जैसे भागने का पहले मेरे पास कॉल किया। अच्छा। कॉल करके वो भाग गया, सारा कपड़ा वपड़ा समेट के स्टाफ वगैरह जो था सब भाग गया। ऐसा हम तो वहाँ नहीं देखे थे, हम तो प्रेजेंट नहीं थे। ऐसा बच्चा लोग का बयान था जो कि मेरा कैमरा में कैद है। हाँ, अच्छा ये बताइए हमको, अभी आप बताए कि जैसे वो कहे कि उदित आपका बेटा है जी, ये फांसी लगाई है, आप बोले कि किस हालत में, तो वो बोले कि हम अभी तक नहीं, बच्चा लोग देखा, हम देखने की हिम्मत नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है हिम्मत। तो वो उससे पहले देखे थे जाकर के, बच्चा लोग बता? हाँ, बच्चा लोग बोल रहा है कि देख के गया, उसके बाद फोन किया ये। खुद भी बोला देख उठ के गया,
उसके बाद कॉल अब बात ये बयान इससे लीजिए, कहा है कि फ़ोन इसके पास भी आया है, तो फिर हम बयान देते इधर हैं। आकर के बैठिए ना आप, आ जाओ बेटा, यहाँ पर आकर के बैठ बैठिए। जाओ। हाँ जी। जैसे आप वहाँ पे जब गए थे, जी। जिस दिन घटना हुआ था, तो फिर सबसे पहले आप क्या देखे और क्या हुआ था वो बताइए थोड़ा। जब मैं गया तो गार्ड जो थे सो मीन्स गेट के उधर थे, उनसे पूछा क्या हुआ मेरा भाई, तो वो कुछ बोला नहीं, तो हम डायरेक्ट उसका रूम गए 4 फ्लोर पे। पहले फ़ोन आया बेटा। तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो जब हम देखे बॉडी को, तो मेरे को जो कॉल किया था उसका क्लासमेट आदित्य कॉल किया था कि भैया सो उदित आइए हॉस्टल। तो पूछे क्या हुआ, तो नहीं बता रहा था लड़का वो। तो फिर बैकग्राउंड से आवाज़ आया, बदन काला पड़ रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि भाई का बेड कॉर्नर साइड है, तो उसको मीन्स कुछ काट लिया होगा। तो हड़बड़ी में गए हम और भैया, तो वहाँ देखे कि बॉडी जो थी सो नीचे थी, सर पे लेटा हुआ था, ज़मीन पे था बॉडी लटका हुआ। मेरा फैमिली में कोई नहीं देखा और मैं सबसे पहले गया था, मैं खुद नहीं देखा। तो मैं जो लड़का मेरे को कॉल किया, हम उससे जाकर पूछे डायरेक्ट, बोले कि ये सब कैसे हुआ। तो बोलता भैया हम लोग सब ग्राउंड गए थे खेलने के लिए। तो बोले कोई नहीं था यहाँ, तो बोलता भैया कोई नहीं था, हम लोग सब ग्राउंड गए थे, क्या पता कैसे हो गया नहीं मालूम। तो फिर उधर से आता राहुल सिंह, विनोद सिंह का बेटा है जो राहुल सिंह। तो जब हम लोग बॉडी उठा के सोचे कि बच सकता है तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो राहुल सिंह बोलता है कि एम्बुलेंस को कॉल किया, आता ही होगा, रुक जाओ। तो फिर एम्बुलेंस को जब आपने कॉल किया है तो फिर बॉडी क्यों उतारे, और बॉडी उतार दिए तो फिर उनका कैंपस में 4 व्हीलर 3-4 से प्लस ही है, इतना बड़ा स्कूल है, प्लस 4 व्हीलर है, तो ले क्यों नहीं गए। तो जब हम लोग स्कूटी से ले जा रहे थे तब वो रोक भी रहे हैं कि एम्बुलेंस आएगा तब ले जाना, और दूसरा चीज़ कि जब ले जा रहे थे स्कूटी से तब वो अपना 4 व्हीलर निकालते हैं कि वहाँ पे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा करके। तो जो उसका पिता है विनोद सिंह, और जो वहाँ से पता चला कि अरविंद सिंह उसका गमछा को काटा था। अरविंद सिंह कौन है? अरविंद सिंह वहीं का स्टाफ है, तो और पड़ोसी भी है, हॉस्टल का घर उनका वहीं पे है, वहीं का रहने वाला। तो वो जो काटा, तो वो और विनोद सिंह तुरंत पैक करके सामान फरार हो गए, मीन्स रुके भी नहीं। और ऊपर से नीचे जो बोल रहे गमछा काटा उतारा है जो, जी। वो कौन? विनोद सिंह और एक अरविंद सिंह। गमछा उतारा ऐसा बयान दिया है कि अरविंद सिंह उतारा। अच्छा। बच्चा लोग ठीक है कि विनोद सिंह आया, देखा उखा, ये सब चीज़ बच्चा लोग एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन वो जो विनोद सिंह है वो खुद बयान दिए थे, एसडीपीओ साहब जब पूछ रहे थे कि हम देखने के बाद कॉल किए गार्जियन को, और जबकि कॉल डिटेल्स में रिकॉर्डिंग में वहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि वो बोल रहे कि हिम्मत नहीं हो रहा जाने के लिए, देखने के लिए। वहाँ पे वो पकड़ा गया था, क्रॉस चेक में वहाँ पे रॉन्ग भी हुए। तो उन लोग, मेरा ये कहना है कि वो उन लोग अभी तक देखे नहीं कि बच्चा जो है कि जीवित है कि क्या है, हॉस्पिटल में कंफर्म नहीं हुआ था, तो उन लोग फरार हो गए। मीन्स उन लोग को पता था कि बच्चा का मृत हो चुका है, डेथ हो चुका है, तभी ना फरार हुए। सुसाइड करता तो उन लोग खुद वहाँ पे अवेलेबल रहते कि सुसाइड किया है गार्जियन को और ये करते, तो जबकि उन लोग चोर के जैसा भाग चुके हैं। तो भाई उन्हीं लोग हत्या किया मेरा भाई का, साफ प्रतीत होता है। प्रतीत क्या, वहाँ पे वीडियो में भी चलता है, चलवा दे रहे हैं, उसका जो पूरा शरीर में तलवा में चोट की निशान है, जो सूजन थी और पूरा काला हो गया, पूरा शरीर अभी में देख सकते हैं, वीडियो में चल रही है। और यहाँ पे घुटना के नीचे भी उसका लाठी से वार किया गया था, और प्राइवेट पार्ट में भी बायां साइड फोड़ दिया गया था, और इधर इधर पूरा मतलब चोट का निशान है, और इधर इधर पूरा पकड़ने का निशान है हाथ में, और पस आ रहा था प्राइवेट पार्ट में। और यहाँ पे जो है सो किसी तरह से मारने का जो सूजन नहीं हो जाता उस तरह के लेफ्ट साइड वाला आँख में, और दाहिना साइड में तो ब्लड जम गया, चोट पूरा काला हो गया था। और दूसरा चीज़ कि गर्दन में जो रस्सी का निशान है और टंगा हुआ था गमछा, तो गमछा भी टंगा हुआ था, तो फांसी लगता तो भी आता, जबकि आया यूँ। और ये जितने भी चीज़ मैं बताया हूँ मेडिकल से रिलेटेड, ये खुद भी देखा हूँ और वीडियो में चल रही है, जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ दर्शाया गया है सारा चीज़, कि फांसी जब लगती है तो भी लगती है, बट इसमें था यू, मीन्स दबाया गया। और दबाया गया सो सारा चीज़ उसमें वीडियो में फ़ोटोज़ में दिख रही है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, वीडियो में चलवा दूंगा। और दूसरा चीज़, जब ये इतना दरमियान के घटना हुआ, आज से करीबन 25 से 26 दिन हो चुकी है, 3 तारीख का घटना है, तब से प्रशासन लोग से सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा है कि अनुसंधान जारी है। तो मेरा और मेरे पूरा फैमिली से एक सवाल है कि अनुसंधान जारी है तो अनुसंधान में अभी तक कुछ क्यों नहीं पकड़ा है, जबकि वहाँ पर जांच पड़ताल में 12 कारतूस भी, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ स्कूल में।
तो जनता, कोडरमा के जनता से और वहाँ के रह रहे निवासी से और स्कूल के मैनेजमेंट से और प्रशासन से मुझे सवाल है कि विद्यालय एक मंदिर है जहाँ पे ज्ञान की प्रसाद सब में बांटा जाता है, वहाँ पे एक बुलेट और जिंदा कारतूस का बरामद होना क्या दर्शाता कि अच्छा। अपने बच्चे को ये गुंडागर्दी सिखाते हैं या ये सब चीज़ आप देखे थे? जी वीडियो में चला दूंगा, वीडियो है नहीं मेरे नहीं नहीं, वो जो कारतूस वगैरह था वो देखे आप? पास। मेरे परिजनों देखे, भैया लोग जी वीडियो वगैरह है? वीडियो है, वीडियो चलवा दूंगा, यहाँ पे वीडियो में चलती है। और दूसरा चीज़ ये है कि 25 से 26 दिन हो गई। आज एक यहाँ पे सामने में मेरा इलाका में घटना घटी थी जिसका अपोजिशन मजबूत नहीं थी, मीन्स ऐसा उसका खुलासा कर दिया गया है, 24 घंटा में खुलासा कर दिया था पूरा। किसके बारे में बोल रहे हैं? नेहा का कांड में। तो और मेरा 25 से 26 दिन 25 से 26 दिन हो चुका है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो पुलिस लोग से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जो चोट आई तो वो कैसे आई? अगर आप सुसाइड उन लोग दिखाना चाह रहा तो चोट आई, ये चीज़ आप स्कूल मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चीज़ क्यों नहीं पूछा जा रहा? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा इनसे बातचीत कर रहा हूँ। जी अंकल जी बोलिए सर। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जैसे ये कॉपी आप हाँ सीधे बैठ जाइए, कॉपी दिखाइए। तो जैसे आप मुझे ये बताइए, जो कॉपी आप दिन में मुझे दिखा रहे थे, जी सर। ये आप देख सकते हैं कि इस कॉपी में ये पूरा बयान और हर एक पॉइंट्स ये लिख करके रखे हैं अंकल जी। पिछले 25-26 दिनों में ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिससे भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, वो सारा डिटेल्स एक एक करके ये इसमें लिख रहे हैं और मेंशन कर रहे हैं और एक जगह रख रहे हैं। और इसी के बेसिस पे ये भी अपने स्तर से इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो काम थाना पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम आज एक पिता को करना पड़ रहा है। मतलब अपने बेटे को भी इन्होंने खोया है, इसके साथ साथ हत्यारा कौन है उसे ढूंढने में इन्हें ये खुद करना पड़ रहा है इनको, क्योंकि जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे, या फिर आप कह सकते हैं पैसे के बल पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, या जो भी वजह है। 25 दिन हो गया, 25 दिनों में 26 दिनों में अगर आप नहीं कर पाए हैं, इसका खुलासा नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल आप लोगों के ऊपर खड़ा होता है। और जाहिर सी बात है, ये सवाल ही खड़ा नहीं होता है, बल्कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं पैसे का भी इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के आप लोग चुप हैं। नहीं तो फिर आप जल्द से जल्द इसका खुलासा कीजिए। अच्छा बताइए मुझे इसके बारे में, आपने जो भी 25 दिनों में आपने जांच पड़ताल किया, ठीक है, क्या वजह लगा कि किस वजह से आपके बेटी की हत्या हुई है? सर एक काम पुलिस को करनी थी, हाँ मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन से विश्वास, मतलब क्या बोलें, मेरा भी कोई कम एज नहीं हो रहा, हम भी 45-46 एज हो गया है, ठीक ना। जैसा इन लोग बर्ताव कर रहा है, मेरा बेटा का डेथ करने के बाद जिस तरह इन लोग का रवैया है, वैसा शायद हमको लगता है जिंदगी, इतना 46 साल की उम्र में आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। घिरना आता है इस प्रशासन से, यहाँ के प्रशासन से, ठीक ना। इतना मतलब क्या बोलें सर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमने हमेशा आज 25 दिन के दरमियान में ऐसा प्रशासन जो है वो बोलता है कि 90 दिन हमने अनुसंधान किया कर रहे हैं, 90 दिन में हमको कुछ ना कुछ हमको लिख के देना है सर, या झूठ लिख के या सच लिख के देना है। उसमें से झूठ ही लिख के देता है। अनुसंधान जारी क्या करता है, खाली एक तो नियमता अनुसार उन लोग करता है, ठीक ना। उन लोग क्या करता है, अगर सही भी रहता है तो उसको झूठ में तब्दील करता है, झूठ को सही में तब्दील करता है, ठीक ना। आज वही काम हम कर रहे हैं सर। हो सकता है कि हमको ये अभी तो 25-26 दिन हो गया है, हो सकता है इस तरह हम भी डायरी लिख रहे हैं सर, अनुसंधान जारी जो है ना, हम भी एक तरह से डायरी ही लिख रहे हैं, कोई ऐसा दिन बैठे हुए नहीं है, ठीक ना। मेरा बच्चा जहाँ हत्या, जहाँ मर्डर हुआ है, वहाँ से इर्द गिर्द जितना भी है, मतलब और भी अगल बगल के लोग, बच्चे लोग, और जो सेशन में जो बच्चे उसके पहले निकला और पहले निकले, सारा से हम अपना बयान ले रहे हैं और साच को जुटा रहे हैं। उन लोग तो ऐसा कर दिया कि पूरा साच को ही मिटाना चाह रहा है। उन लोग ऐसा किया है, स्कूल का प्रबंधन और हॉस्टल संचालक और पुलिस प्रशासन सहयोग, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है। उन लोग ऐसा कर दिया कि वहाँ का साच ही मिटाना चाह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, ये बताइए, मान लीजिए कैमरा नज़र में हम बच्चे को दिए हैं, ठीक ना, यहाँ तक कि विनोद सर बोल रहा है कि हम लाइव देखते हैं, हम घर जाते तो लाइव देखते हैं, बेटा जाते मिले तो लाइव देखते हैं। आज मेरा बेटा का घटना घटने के बाद लाइव तो दूर, कैमरा क्यों बोला जा रहा है, कैमरा डेड हो गया, बंद हो गया है। अच्छा, उसी दिन डेड हो गया? जी सर, अब क्या है, वो तो बोल रहा है 2 महीना मेरा बंद है, ठीक ना। और मेरा बच्चा का 28-29 दिन हो भी किया है और वो बोल रहा 2 महीना से बंद हो गया। यानी कि हम जब तुमको बोल रहे थे कि आप जो सुरक्षा प्रदान किसे करते, तो बोले कैमरा लगा हुआ था, हमने मुआयना किया, कैमरा लगा हुआ था, रियल में कैमरा लगा हुआ था। फिर आप बोले सर आप जाइए, जाते होते इधर उधर, तो फिर सर निगरानी कैसे करते हैं, तो वो बोले कि नहीं सर हम कहीं भी जाते हैं तो हम लाइव देखते हैं। सर उस चीज़ को ऐसा हमसे बोला गया, यार बोल रहा 2 महीना से कैमरा खराब है। देखिए सर, ये दिन को रात को दिन बोला जा रहा है, इस पर मीडिया, इस पर भी प्रशासन लोग भी विश्वास कर रहा है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और बात को घुमाया जा रहा है, ये बात भी समझ में आ रहा है। जी सर। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इतना जो आप डायरी लिखें, इसमें आपको
ऐसा क्या लगा कि वजह बताइए ना आप हत्या का। वजह बता देते हैं सर। अब हम बता रहे हैं शुरू से सर। मेरा बेटा का 3 तारीख का हुआ है, ठीक ना, मर्डर हुआ है। ठीक। मर्डर हुआ है 5:30 से 6 बजे के बीच। मेरे पास फ़ोन आया 6:29 में, ठीक ना। और शनिवार को मेरा बेटा हंसता खेलता हुआ स्कूल आया। 3 तारीख को कौन सा दिन था? रविवार था। रविवार था। जी ठीक, सर। ठीक। और एक दिन पूर्व यानी कि 2 तारीख, शनिवार, 2 मई को शनिवार दिन सर, जैसे हम ही बैठे हुए ना, हम भी तो सच ढूंढ रहे हैं ना सर। वहीं का बच्चा लोग, तिलिया का बच्चा लोग, मेरा बेटा का जो क्लासमेट है सर, उससे ही पूछे हम सर कि अच्छा ही बताओ बाबू, शनिवार को मेरा बेटा स्कूल आया था। क्योंकि हम तो नहीं जानते कि मेरा बेटा स्कूल आया कि नहीं आया, चूँकि हम कोलकाता में थे। और ऐसा नहीं है कि बेटा को हम हमेशा रात में फ़ोन करते थे, जो कि माँ से भी बात हो जाती थी, ठीक ना, हम लोग भी बात हो जाता था, मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल में, ठीक ना। तो ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोग दिन भर कॉल करते रहते थे। तो पूछे बेटा, वो बाबू पूछे उनका जो क्लासमेट था, बोले ऐसा बताओ यार, ये जो है मेरा बेटा शनिवार को स्कूल आया था कि हाँ अंकल आया था। तो बाबू किस स्थिति में था, मतलब जैसे पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन था क्या, या तो पहले ही ऐसा था वो? बोला नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ हमको फील नहीं हुआ। जिस तरह हम लोग पढ़ते थे, जिस तरह हम लोग को वहाँ पर होमवर्क, मतलब जितना जो होता है वो करते थे। लंच में जब हम लोग खाना साथ में खाते थे, साथ में खाएँ। उसके बाद हम लोग जिस तरह लंच में फिर टाइम मिलता है हम लोग को खेलने कूदने का, जो भी मिलता है, हम लोग जो अपना हंसी मजाक जो होता है सब किए हैं। उसके बाद यहाँ से निकले हम साथ में निकले, हम चल गए ऑटो चढ़ने के लिए, हॉस्टल चल गया। वहाँ तो सारा तो ठीक था अंकल, वैसे तो हमको कुछ फील नहीं हुआ, ठीक ना। चूँकि हम बच्चे के उदित राज के साथ, मेरा दोस्त है, हम साथ में रहते हैं, जरा भी परिवर्तन नहीं था उसमें, पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन नहीं था, हम जीव का त्यों था। तो हम फिर दिमाग लगाए कि क्यों ना फिर एक बार थोड़ा सा हॉस्टल के लड़का लोग से पूछा जाए। लड़का लोग से हम पूछे हैं, तो हम सुबह पूछे स्कूल के लड़का लोग से, हम जिस दिन मृत्यु हुआ हमारा लोग, तो सुबह पूछे। उससे पहले हम मतलब सोमवार। जी उसके पहले हम दिमाग लगाए हैं हम कि हो सकता है मेरा बेटा गया हो तो शाम में खेलने गया होगा, वो खाना पीना सब ठीक से खाया, खेलने गया होगा, उसके बाद खेल के वो तो फिर अपना गया होगा, रूम गया होगा, हॉस्टल गया होगा। अब जाने के दरमियान सारे बच्चे लोग गया होगा, सारे बच्चे जाने के बाद सर ऐसा हुआ होगा खाना वाना खाने के बाद, या तो खाना खाने का पहले मेरा बेटा अगर प्यास लगा होगा, या पानी पीने आया होगा नीचे, या तो और कोई काम से नीचे आया होगा। तो मेरा बेटा सर उस स्थिति में हो सकता है कि 6 बजे से लेके 10 बजे रात तक, कभी भी 6, 6:30, 7, 8, 9, 10 जो भी हो, कभी भी मेरा बेटा आपत्तिजनक स्थिति में राहुल सिंह के पत्नी के साथ, विनोद सिंह अपना पुतों के साथ, या तो हेनरी के पत्नी, या तो बेटी के साथ, या तो रसोईया के साथ, या तो सफाई कर्मी के साथ। तो सफाई कर्मी के कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो दिन में का सफाई करती होगी तो घर भी चल जाती होगी। ये हेनरी वार्डन है। वार्डन हो गार्डन हो, उतना हम ज़्यादा जानना नहीं चाहते, हम जानना भी नहीं चाहें। अब जब ऐसा सिचुएशन बना, ऐसा परिस्थिति बना, तो हम जानना चाह रहे हैं। और जानना क्या चाह रहे हैं, पूरा उद्भेदन करके बैठे हुए हैं, ठीक ना, पूरा उद्भेदन करके बैठे हुए हैं। वो स्थिति में हो सकता है आपत्तिजनक स्थिति में विनोद सिंह को देखा गया हो, मेरा बेटा देख लिया है, तो देख लिया होगा तो ये विनोद सिंह का उतना हिम्मत नहीं है कि मेरा बेटा को, ठीक ना, वो मौखिक तौर पर समझाया होगा, मौखिक तौर पर मेरा बेटा को बुला के या तो किनारे करके समझाया होगा मौखिक तौर पर, उसमें कुछ उसको मारपीट या कुछ नहीं किया होगा। वो मौखिक तौर पर समझाया होगा कि बाबू उदित, अगर तुम बताएगा, ये कांड का उद्भेदन करेगा तो तुमको मार देंगे, या तुम क्लास से निष्कासित कर देंगे, या तुम्हारे पिता को कुछ कर देंगे, या तुम्हारे भाई आता उसको कुछ कर देंगे। इसको देखते हुए हो सकता है मेरा बेटा जो है डर गया, डर महसूस किया। चूँकि इस चीज़ हम कैसे जान रहे हैं, जब सुबह बच्चा को हम जब मेरा बेटा का मतलब क्या बोलते हैं, जब मृत्यु जब मर्डर हो गया है, तो ठीक ना, मर्डर हो गया था 3 तारीख को शाम में 6 बजे, तो उसके ठीक दूसरे दिन यानी सुबह हम हॉस्टल पहुँच गए। तो सारे बच्चे लोग से, जो मेरा बच्चा का क्लासमेट था, सारे से पूछे, तो उन लोग 5 बच्चा का बयान है कि जो है ना, रात में हम जब सुबह जब मतलब वो बोल रहा था कि संडे को हम जब उठाएँ उदित को, और हम लोग खेलने का, संडे को छुट्टी रहता है, तो सुबह भी खेलने जाते हैं अंकल, शाम में खेलने जाते हैं। सुबह उदित जो है, उदित खेलने गया मेरे साथ, ठीक ना, लेकिन खेलने जा रहा था तो थोड़ा सा उसको हम देखें, कुछ कभी कभी हंस भी रहा था, कभी कभी आमन भी हो रहा था, ठीक ना, मतलब जो मौन टाइप का होता है या तो मायूस टाइप का होता है, उस तरह हो रहा था। मतलब संडे को दिन में वो उदास था। हाँ, तो था उदास। तो फिर वो जो है ना खेलने गया सुबह। अब खेलने के बाद वो जब आया, उसके बाद खेलने के बाद वो आया, उसके बाद चल गया वो, ठीक ना। लड़का लोग का बयान है, ये मेरा बयान नहीं, लड़का लोग का बयान है, जो कि मेरा मोबाइल में कैद है। इस चीज़ को हम जहाँ भी चाहेंगे वहाँ भी दे सकते हैं, ठीक ना। वो बोला कि अंकल वहाँ से आए तो हम लोग टंकी साफ करने चल गए। उसमें टंकी साफ करने में उदित भी था, हम लोग जितना लड़का लोग था सब थे हम लोग, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अच्छा से, वो लड़का जो उत्तम नाम का लड़का है, वो तो हमेशा उसका मुंह में रहता है मस्त मस्त मस्त, ठीक ना। यहाँ तक बोला कि इसको हम डार्लिंग से संबोधित करते थे, मेरा बेटा को। उत्तम उसका दोस्त था। हाँ जी, हम इसको डार्लिंग से भी संबोधित करते थे, ठीक ना। तो हर चीज़ में सर अंकल, सुबह हम लोग खेलने गए, मस्त खाएँ भी मस्त,
उसके बाद नहाने भी दरिया में मस्त से नहाए, टंकी भी सामने मस्त मतलब साफ सफाई की हम लोग सब। उसके बाद हम लोग खाना खाने गए तो उदित वहाँ पर खाना खाने नहीं गया, तो उदित को पूछे क्यों नहीं, कि मेरा मन नहीं है, रात में जगह है तो मुझे सोने दीजिए हमको। तो फिर उत्तम बोला कि हमको ऐसा ये नहीं कर रहा है, ऐसा करो करते हैं, चलो हाथ पकड़ के लड़का लोग भी साथ में वो भी पकड़ के लिए खाने के लिए। कितना वो लोग जीत के लड़का मेरा बेटा नहीं खाया, मेरा बेटा नहीं खाया। फिर बेटा मेरा पुनः जाके सो गया, वो सो गया। उसके बाद फिर लड़का लोग बोला, हम लोग जब रात में शाम में खेलने जा रहे थे तो उदित को बोले कि उदित चलो खेलने के लिए। बोला नहीं हम रात में जगे हुए हैं, सबको सोने दो उत्तम, और लोग लड़का लोग हमको सोने दो, से हम नहीं जा पाएंगे, ठीक ना। उसमें उत्तम चल गया। उसके बाद आदित्य कुमार, कुंदन कुमार, ठीक ना, कुंदन कुमार 9th का लड़का, आदित्य कुमार मेरा बेटा का क्लासमेट है, वो दूसरा रूम में रहता था। वो मेरा बेटा का कोई ना कोई बहाने मोबाइल मेरा बेटा से लेके वो बोला उदित दो ना मोबाइल कुछ बात करना है, जैसा वो लड़का लोग बोल रहा है, हम तो नहीं जान रहे हैं कि उदित दो ना बात करना है। तो मेरा बेटा इतना तक बोला कि देखो आदित्य बात करके, देखो कुंदन बात करके मोबाइल हमको देना, हम घर में बात करना है, ठीक ना। और इन लोग, फिर बेटा मेरा सो गया। इतना इन लोग बात किया कि नहीं किया तो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं, वो चीज़ मेरा बेटा भी नहीं जान रहा है। फिर इन लोग आया, मोबाइल लेके आ गया क्लास खेलने के लिए मैदान, और खेलने आ गया। उसके बाद हमको लगता है कि उस 5:30 बजे कोई पेरेंट्स था, 2 बच्चा को इस हॉस्टल छोड़ने आया, जिसका नाम है आनंद और प्रिंस, ठीक ना। वो दोनों लड़का गार्जियन के साथ मेरा बेटा से बात हुई 5:30 बजे, ठीक ना। फिर गार्जियन साथ चल गया उसको छोड़ के, बात होने के बाद अच्छा बात हुआ मेरा बेटा से, ऐसा बोल रहा है लड़का लोग। और ये भी प्रिंस और आनंद भी बोल रहा है, उसका वो चल गया उसका गार्जियन, तो उसका जो और बेटा जो दोनों था वो भी साथ खेलने चल गया। तो सर 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा बेटा को अच्छा से उन लोगों को मौका मिल गया। मौका मिलने का रीज़न ये है, ठीक ना। सर एक चीज़ मेरा सवाल जी सर, जी सर, मतलब ये जो अवैध संबंध की बात कर रहे हैं आप, जी सर, तो ये चीज़ कैसे आप कह रहे हैं, वो चीज़ हमें बताइए। ये चीज़ कहने का रीज़न सर, ठीक ना, हम केसी पर ब्लेम या तो क्या बोलते हैं डायरेक्ट एलिगेशन लगाना चाहते हैं। हम कौन होते हैं एलिगेशन लगाने वाले? मेरा बेटा, मान लीजिए मेरा बेटा तो मर गया है, मेरा बेटा तो आएगा नहीं, ठीक ना। मेरा बेटा तो ज़िंदगी में अगर कुछ भी हम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मेरा बेटा आएगा नहीं सर, ठीक ना। मेरा यही वसूल है, मेरा यही सोच है, मेरा यही दिमाग है, या जो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, दर ठोकर खा रहे हैं, मेरा यही सोच कि बेटा का जो मारने वाला जो दोषी हो, ठीक ना, उसको कड़ी कड़ी सज़ा मिले। प्रशासन इसको अगर नहीं ला रहा है तो मैं अपने बलबूते अपना पॉइंट जो अपना बना रहे हैं उस आधार पर उसको लाया जाए, ठीक ना। तो हो सकता है सर उस दरमियान में मेरा बेटा को मारने का रीज़न था। मेरा बेटा तो पति जन स्थिति देखिए किया है। ये लड़का लोग कहना है, लड़का लोग कहना है कि अंकल ये उसका विनोद सिंह का उसका जो है ना बिहेवियर जो है बहुत, मतलब क्या बोलें, मतलब उसको क्या बोलते, कैरेक्टरलेस, अच्छा, ठीक ना, इस तरह है इसका, ठीक अच्छा। ना। बोले बाबू कैरेक्टरलेस क्या है कि अंकल ज़्यादा खोल के तुम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ज़्यादा इतने हम बताते हैं कि बच्चा लोग को जो है ना बहुत ज़्यादा अगर कोई हल्का फुल्का खाना भी छोड़ दिया या हल्का कोई पानी भी गिरा दिया तो बच्चा लोग को जो है ना लपड़ थपड़ कर देता था, ठीक ना। देखिए अंकल जी, 2 चीज़ें हैं, एक लपड़ थपड़ बच्चा लोग को साथ अगर कर रहे हैं, मतलब ऐसा हम ऐसा बोला ना, उसके बाद वो बोला कि इतना खुल के नहीं बता सकते। क्या खुल के नहीं बताएंगे बाबू, बताओ कि अंकल, ठीक ना, ऐसा है बच्चा जो निकला है अगला सेशन में, उस बच्चे का नाम नहीं बताइए, लेकिन क्या बोला वो बताइए। जी जी बता रहे हैं हम। लड़का लोग जो बताया उसको अगर प्रस्तुत करने के लिए बोला, प्रस्तुत भी कर देंगे हम, नहीं अभी नहीं, ठीक ना। वैसा हमको बोला कि हम अगर मान लीजिए जैसा इन लोग किया है मेरा दोस्त के साथ, मेरा भाई के साथ, तो बोलने में सही बात बोलने में क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी बनावटी बात बोल रहे हैं हम, लड़का लोग कहना ऐसा थोड़े है। तो बात ऐसा है सर, उन लोग बोला कि जो है ना थोड़ा सा जो वहाँ पर रहती थी उसके पुतो हो गया, हेनरी का पत्नी और बेटी हो गया, रसोईया हो गया और सफाई कर्मी है, उन लोग के साथ थोड़ा हंसी मजाक में जो है ना कभी थपथपा देता था। अच्छा। ऐसा लड़का लोग देखा था, इससे ज़्यादा खुल के नहीं बोला, ठीक ना। ऐसा खुल के हमको नहीं बोला। अच्छा, मतलब अपने पुतों के साथ भी और बाकी लोगों के भी साथ ऐसा, वहाँ पे जितनी महिला लोग थी सबके साथ उसका, विनोद सिंह का। तो हम बोले बाबू ऐसा तो करने, विनोद सिंह का ना, विनोद सिंह का, ठीक ना। तो बोले अंकल और भी देखे हैं। हम एक बार रूम से देखें कि कोई औरत निकल रही थी पल्लू संभालते हुए, अच्छा, ठीक ना, पल्लू संभालते हुए निकल रही थी। तो उस समय ऐसा था कि विनोद सर का नज़र हम पर नहीं पड़ा, छिप गया बात, ठीक ना। उदित वही समय कुछ ना कुछ देखा था, देखा गया है तो आंखों देखा, सुष्मति देखा होगा, उसको समझाया होगा, ठीक ना, मौखिक समझाया होगा, टेंशन में था, खाना नहीं खाया, ये नहीं था। लेकिन हम बोलते मेरा बेटा भी गया उसको कपड़ा लाने के लिए, फिर पहुंचाने के लिए, तो मेरा बेटा को डर से नहीं बोला। हो सकता है कि अगर हम बोल दें, हो सकता है मेरा बेटा जो है थोड़ा मतलब अलग हो सकता है, यहाँ कुछ बोल दे या विवाद हो जाए या कुछ कर दे, ये डर से नहीं बोला और हंसते हुए बोला, डर से नहीं बोला, ये बचाते हुए। मेरा बेटा का ये अंदेशा नहीं था कि मैं हमको साथ मेरे साथ बोला गया है, समझा दिया है, हम चीज़ को नहीं बोलेंगे, हमको क्या डर है। मेरा बेटा को ये दिमाग में नहीं था कि उन लोगों को मार देगा। सो जब मेरा जो बेटा 2 बार जब गया ना तो उसको शंका जाहिर हो गया कि इसका बेटा कभी 2 बार नहीं, आज आने का रीज़न क्या है, हो सकता है कुछ बोल दिया है इसके बारे में, ये आ रहा है, उसको अंदेशा हुआ है। तो वो जो है विनोद सिंह बोला होगा अरविंद सिंह को बोला होगा तो बाबू अरविंद ऐसे बात मेरे साथ है, वो देख लिया है, ठीक ना। अब हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
हम तो समझाए हैं, उसका भाई भी सब 1 से 2 बार आ चुका है, ये लगता है उजागर हो जाएगा, पोल पट्टी जो भी उजागर हो जाएगा। तो अरविंद सिंह बोला होगा इसको राहुल सिंह को, किसी से बात है बाबू, ठीक ना। तो राहुल सिंह जो है ऐसा आदमी है कि बाप को प्रतिष्ठा बचाने के चलते किसी को मर्डर कर सकता है, किसी को मर्डर कर सकता है। वो प्रतिष्ठा बचाने के चलते वो पापा को बोला होगा कि इसको मारने सिवा कोई रास्ता नहीं है, तब इसको मारा गया है। जी अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए। जी सर। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें मत बताइए, क्योंकि एसपी साहब बोले वो चीज़ अभी डिस्क्लोज नहीं कीजिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मेरे मन में हाँ वो हम हटा देंगे। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, वो सवाल ये है कि क्यों नहीं बोलेंगे, वो बोले हैं। जैसे अभी बात समझिए। जी सर, हम समझें। चलिए आगे आप बोलिए। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है, जैसे आप जो भी अवैध संबंध की बात कर रहे हैं, जी सर। वो बच्चा लोग देखा, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। जी सर। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आप अभी वो बता रहे हैं भैया कि वहाँ पे जिंदा कारतूस भी मिला है 12 पीस, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ वैसा कारतूस से रिलेटेड, हथियार से रिलेटेड कुछ कारोबार या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होता होगा जो वो देख लिया हो, ये भी हो सकता है। नहीं सर, देखिए हाँ। आशंका तो जाहिर है, ठीक ना, जाहिर है ऐसा जो है, ठीक ना, प्रतीत तो हो रहा है। हाँ। चूँकि 12 को कारतूस पकड़ाना ये कोई छोटा घटना नहीं है, बड़ा घटना है, हाँ। ठीक ना। हो सकता है नमूना है, ट्रेलर है, हो सकता है इसके आड़ में और भी कुछ हो, जखीरा इसका बरामद हो, अगर वेरीफाई किया जाए तो और भी इसमें कुछ पहलू पर पहुंचा जाए, ठीक ना। अच्छा, विनोद सिंह जो बात बता रहे हैं आप, उनका एज क्या है, उम्र क्या है? उम्र उसका सर, उसका उम्र सर हमको लगता है 55 होगा सर, 55 के आसपास। हाँ 52-55। अच्छा, 60 साल के हैं, फिर भी वो ऐसा काम करते थे। 50-52 सर 50-52-54 इसी तरह से उम्र है सर। तो वो चीज़ को हम भी जान रहे थे सर, किसी जान रहे थे, उस आदमी को मेरे साथ खाना पीना उठना बैठना था सर। 4 साल से हम लोग का पहचान है सर। अच्छा, राहुल सिंह का क्या एज है? राहुल सिंह का सर, राहुल सिंह का एज कितना होगा सर, हमको लगता है 35 साल सर, 35 के आसपास। हेनरी जी का क्या एज होगा? हेनरी का सर हमको लगता 70, 74, 75 होगा सर। 74 साल का है जी सर। हेनरी, उसका बेटी का उम्र कम है सर। कितना एज होगा उनका? हाँ, वो वहीं पे रहती है? हेनरी का उम्र सर कम से कम तो 60-65 जी, 60-62 होगा सर। और उनकी बेटी भी वहीं पे रहती है? जी जी। वो मैरिड है, अनमैरिड है? अनमैरिड है। और कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे सर? इतना चीज़ तो सर हम बोल रहे हैं, प्रशासन से हम हमेशा आग्रह करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, हमेशा सर। हम जब बात बोलते हैं सर, वो चीज़ जो मेरा स्कूल में जो रूम में मेरा बेटा का मर्डर हुआ है, वो हम जो आप लोग वेरीफाई किए हैं, वो हमको हजम नहीं हो रहा है, वो हमको हजम नहीं हो रहा है। इस पर हम अनुरोध कर रहे हैं आप लोग से, एक बार मेरे समझ, मीडिया के समझ, स्कूल प्रबंधन के समझ, कैमरा के समझ, एक बार जाए मेरे साथ, और उस पर सर थोड़ा सा आप क्या बोलते थ्योरी बता दीजिएगा, प्रैक्टिकल हम कर लेंगे सर, बता दीजिए हमको। मतलब आप घटनास्थल पे जाना चाहते हैं और वहाँ देखना चाहते हैं? जी सर। हाँ। 1.5-2 फीट का बेड से मेरा बेटा 11 फीट कैसे पहुंचा, उचित सीध करके दिखा दे हमको। गला में रस्सी का निशान है, जबकि फंदा लगता है तो ऑटोमेटिक है सर, ये अवस्था में आता है, और भी का निशान बनता है, ठीक ना, ये बनता है भी का निशान, जब का इसका राउंड फिगर है सर, यू का निशान है सर, मतलब और रस्सी का निशान, और फंदा पर क्या लटका हुआ है, गमछी, ठीक ना। वो चीज़ हमको मतलब हमको जांच में बता दिया जाए। अच्छा, किसी ने देखा है वहाँ पे लटकते हुए बाबू को? कोई नहीं सर। कोई बच्चा बता रहा है कि हम बच्चा, देखिए सर, बच्चा लोग जो बता रहा है ना सर, बच्चा लोग का कहना है कि जैसे सब किए, बच्चा लोग का कहना है जो लड़का वहाँ पर सब गया तो कमाड़ी दरवाज़ा जो है ठकठकाने लगा, जबकि दरवाज़ा ऐसा है कि लात मारने से भी टूट जाता है, लोग बच्चा लोग कहना है कि खुल जाता है, ठीक ना। उसके बाद भी जो खिड़की है, वो खिड़की से बच्चा लोग बोला हम लोग आ भी जाते हैं, अंदर भी जाते हैं, खिड़की अगर दरवाजा अंदर से कोई बंद कर देगा तो उस खिड़की से हम लोग अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं, ये लड़का लोग करना है। तो हम बोले बाबू तुम लोग क्या देखा, कि हम लोग देखें बाबू को जो है उदित को फंदा पर जो है गमछी पर लटकते हुए, लेकिन अंकल उसका ये था पोजीशन कि फंदा पर लटका हुआ था, लेकिन पैर उसका जमीन पर टच था, और जमीन पर टच था तो जो पैर उसका जो था, अंगूठा जो है मुड़ा वो इस तरह था, जो कि अगर वो फांसी भी लगाता और अगर उसका प्राण भी जाता तो जिस अवस्था में उसका था कि अगर कितनों बच्चा गुस्सा में रहेगा, कितनों बच्चा गुस्सा में रहेगा, कितनों टेंशन में रहेगा, जब उसका जान जाएगा सर, सब जान जाएगा तो स्वाभाविक है वो अपना बचाने का प्रयास करेगा, जबकि उसका पैर जमीन पहुंच रहा है, आराम से पहुंच रहा है, बचाने का प्रयास करेगा, ठीक ना। उस अवस्था में लड़का लोग देखा है। हम लोग आप कह सकते हैं कि उसे मार करके फिर लटकाया गया, लटका गया है नाम का, उसको जो है ना उस साज को मिटाने का सुसाइड का केस, हाँ केस दिया गया है, ठीक ना, उसको प्रमाणित। तो सर प्रशासन तो अब देखिए उसी बात पर जा रहा है, मेरा बात पर तो आ नहीं रहा है। हमने ऐसा पॉइंट जो ऐसा बनाया है सर, ऐसा पॉइंट बनाया है, मेरा पॉइंट पर पहलू पर नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, जान रहा है कि जाएगा तो बंडा फूट जाएगा, ठीक ना, एकदम सीरियल है सर, ठीक ना। इससे पहले डीएसपी साहब थे अनिल कुमार सिंह, ठीक ना, उन्होंने कहना था कि हम 23 को पॉइंट बना के दिए थाना प्रभारी को, हमने थाना प्रभारी को बोले सर 23 पॉइंट आपको क्यों जा रहे हैं सर, 23 पॉइंट क्या है, काहे जा रहे हैं, मेरा 2-3 पॉइंट बताया पर जाइए सर, और अपराधी खुद चल के आएगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है सर, आवे बोलना भी नहीं, टॉर्चर भी नहीं करना, मारना भी नहीं है सर, आपको जो बनता आप पूछेगा, हमको जो बनता हम पूछेंगे सर, ये सब घुमा देंगे सर, बता देगा, आप पकड़ लीजिएगा कि ये मेरा बेटा को मारा, हत्या किया है, हम साबित कर देंगे सर, साबित कर देंगे।
अच्छा, अभी डीएसपी सर चेंज हो गए, वही है? चेंज हो गए हैं, अभी नया हुए हैं, उनसे भी मेरा संपर्क है, वो 2 दिन का और समय लिए हुए हैं। जबकि प्रतीत हो रहा है विनोद सिंह को हमने वो बुलाए हैं मेरे समझ थाना में, बुलाने के बाद जितना भी बातचीत हम लोग से हुआ, एसपी सर खुद बोले कि आप बात कीजिए विनोद सिंह से। हमने बात की, एसपी सर भी बात की है, बहुत सारा बात जो उसका है मिला जुल रहा है, प्योर झूठ का झूठ, जो कि हमको सिद्ध करना पड़ा, मोबाइल के सहारा लेना पड़ा, जिससे हमसे बात हुआ, जितना जो हमको फोन किया कि बेटा के फांसी हो गया है और ऐसे हो गया, सारा मेरा प्रूफ है, वो सारा उसका कोई बात सही नहीं निकला, ठीक ना। जब भी वो बयान दे रहे हैं वो हर बार अलग अलग है। उसका कहना है कि आपका बेटा हॉस्टल में रहना नहीं चाह रहा था, आपका बेटा डिप्रेशन में था। तो सर पूछें डीएसपी सर पूछे, एसपी सर कि हमको ये बताइए, जब उदित राज हॉस्टल में रहना नहीं चाह रहा था, क्या कभी वो गार्जियन को फ़ोन किए हैं, कहीं बात किए हैं कि इसका उदित राज हॉस्टल में रहना चाह रहा है या डिप्रेशन में है, कहीं फ़ोन किए हैं कि नहीं सर? तो अच्छा चलिए, अगर विनोद सिंह आपको फ़ोन नहीं किया, आपका बच्चा आपको कभी फ़ोन किया इस चीज़ को लेकर के? नहीं, कभी नहीं, हमको नहीं रहना है, कभी नहीं। मेरा बेटा उससे, मेरा जिस दिन घटना घटा है, हम उतरे यहाँ पर 3 तारीख को, ठीक ना, 3 तारीख को उतरे, तो हमको लगता है 1 तारीख को या 31 तारीख को मेरा बात हुआ है। एकदम जिस तरह बेटा से हमसे बात होता है, पापा बैग मेरा फट गया, बैग ला दीजिए, क्लास ऐसे है तो भैया को भेज दीजिएगा, थोड़ा बहुत सारी बात करना है, वही आपको सामान भेज दीजिए, कपड़ा गंदा है ले जाइए, एकदम हंसते हुए बात हो रहा है। जो मेरा कैमरा में, मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड है, प्रशासन को सुना भी दिए, हम डीएसपी साहब को सुना भी दिए, बोले कभी बच्चा कोई एंगल से नहीं लग रहा है डिप्रेशन में ये हो रहा है। सो अच्छा, आप घटना के 2 दिन, हाँ, डिप्रेशन में बच्चा मेरा, डिप्रेशन में मेरा बेटा सोच में था, टेंशन में था। इसका रीजन था कि जिस शनिवार को जो घटना देखा है, वो दिन से वो रात में सोया नहीं था, उस चीज़ लेके, उसको जो धमकी मिला था उस चीज़ की लेके, वही चीज़ लेके दिन में खाना नहीं खाया। जो लड़का लोग बोल रहा है एकदम सही बात बोल रहा है, उस दिन रात खाना नहीं खाया, ठीक ना। तो हम धीरे धीरे आज जो हम इस सुराग पर, इस स्टेज पर जो पहुँचे हैं, हमको पहुँचने में 25-26 दिन लग गया है, ठीक ना। हम एकाएक नहीं पहुँचे, 25-26 दिन लग गया है इस स्टेज पर पहुँचने के लिए। आज अगर दावे साहब इतना कर रहे हैं तो हम कुछ सोचे कर रहे हैं। आज प्रशासन को हम बोल रहे हैं, हम लिख के दे देते हैं, मेरा पॉइंट पर आइए, अगर सही साबित नहीं होगा कोरा कागज हम लिख के देते हैं, उस दिन हार मान लेंगे, चलिए मेरा बेटा सुसाइड किया, मान लेंगे, हम मान लेंगे, हम लगे लिख के दे देते हैं। आएगा प्रशासन पर? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो जान रहा है धन बल का प्रयोग करने के बाद इन लोग चुप हो गया है, ठीक ना। पैसा खाए तो गुण गाएगा ना, नहीं गाएगा। मुंह खाता आग ले जाता नहीं ले जाता है, तब बचाने की कोशिश करेगा ही, लेकिन हम बचने नहीं देंगे, हम बचने नहीं देंगे, चाहे कितनों और ये पदाधिकारी क्यों ना हो यहाँ का, ठीक ना। इसके ऊपर है ना, वहाँ जाएंगे, उससे ऊपर है ना, वहाँ जाएंगे, उससे ऊपर है ना, वहाँ जाएंगे। जब मेरा सारा चीज़ मेरा, मान लीजिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी, मान लीजिए नीचे ही सीढ़ी पर मेरा काम, अगर मान लीजिए चढ़ने से मेरा, अगर कोई चीज़ को अगर पा लेते हैं, छू लेते हैं, तो ऊपर हमको चढ़ने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं ना है, प्रशासन का रवैया है। अच्छा, अगर प्रशासन, अभी जैसे एक अल्टीमेटम दिया गया है कि इतने दिनों में करना है, अगर नहीं होता है तो फिर आगे का क्या है? सर अभी का जो है, आज हमने सारा उसका बैनर बना के हमने अपलोड कर दिए हैं मोबाइल पर, और सारा मीडिया भाई लोग से, प्रशासन लोग से, और जो भी वरीय पदाधिकारी है, यहाँ पर जनता भाई लोग जितना भी जो है, यहाँ पर कोडरमा जिला का और दूधराज लोगों भाइयों, यादव भाई और भी अदर कास्ट जितना भी जो लोग है, सबसे मेरा निवेदन है कि इस सभा में जो 1 तारीख को जो हम करने जा रहे हैं धरना प्रदर्शन, अच्छा, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। और ये धरना प्रदर्शन जो होने जा रहा है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये 7 दिन का अल्टीमेट, अगर ये नहीं होता धरना प्रदर्शन करेगा, धरना प्रदर्शन से भी नहीं हुआ है तो भूख हड़ताल करेंगे सर। आज जिंदा लाश बन के मेरा ये बताइए, हम तो घूम रहे हैं जो एकदम क्या बोले, जिंदा लाश, ठीक ना। आज क्या बोले, वो अवस्था में पहुँच गए हम। ये आंदोलन इतना चरणबद्ध चलेगा, ये आंदोलन चरणबद्ध चलेगा, इसके चलती क्या बोलते हैं और रोड भी जाम करना पड़ेगा, एकदम जो जिस तरीके से जाम करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, एकदम हम लोग आक्रोश, फुल आक्रोश है, ठीक ना, फुल आक्रोश है। चलिए ठीक है अंकल जी, तो आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं एक पिता के दर्द, जिनके आंखों में आंसू सूख चुका है और गला बैठ चुका है, गुहार लगाते लगाते यहाँ के शासन प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। बस एक ही चीज़ ये चाहते हैं कि इनका बेटा का जो हत्यारा है वो पकड़ा जाए। ये जानते हैं, ये मानते हैं, ये जान रहे हैं कि इनका बेटा वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन ये चाहते हैं कि वो हत्यारा कम से कम पकड़ा जाए और उसे सज़ा हो। और एक और चीज़ है कि अगर प्रशासन इसका खुलासा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और हम लोग भी इसके साथ हैं। हम लोग भी इस चीज़ का प्रसारण अपने स्तर से अपने अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। नहीं तो फिर आप जल्द से जल्द इसका उद्भेदन कीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आप चाह लीजिएगा उद्भेदन करना तो आप तुरंत कर लीजिएगा। जब एक पिता होकर के इतनी चीज़ें कर रहे हैं, जितने मेहनत से और जितने शिद्दत से इतना कुछ ले आए हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉइंट से बता रहे हैं, आप अगर इस पॉइंट पे, बिंदु पे अगर जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, शायद इसके अलावा कुछ और बड़ा चीज़ आपको मिल जाएगा देखने को। जहाँ तक ये बात बता रहे हैं कि अवैध संबंध की, चाहे जिंदा कारतूस जो हॉस्टल में, स्कूल में जिंदा कारतूस मिलना, ये कहीं ना कहीं
हमारे लिए शर्मनाक की बात है, हमारे समाज के लिए और हमारे शिक्षा व्यवस्था पर शर्मनाक की बात है। सर राहुल सिंह को, हम जो बोल रहे हैं राहुल सिंह को, विनोद सिंह को, अरविंद सिंह को, ठीक ना, और विनोद सिंह का पुतों को और हेनरी के पत्नी और बेटी को उठाया जाए। और सच्चाई नहीं आएगा तो हम बोलेंगे उठाया जाए, प्रशासन नहीं उठा रहा है। आदित्य कुमार लड़का को उठाया जाए, कुंदन कुमार को उठाया जाए। वो जो है ना, मेरा बेटा का मोबाइल क्यों लाया, वो जवाब दे। उसको लाया, उसको बोला गया है तुम खाली मोबाइल ले जाओ, उसको बोला गया है, बताएगा मोबाइल किसके कहने पर ले गया, कहाँ ला रहा है। चलिए ठीक है अंकल जी, तो देख सकते हैं कि जो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए था वो एक पिता को करना पड़ रहा है, वैसे पिता को जिन्होंने अपने बच्चे को भी खोया है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए साक्ष्य भी जुटा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल देख सकते हैं कि कोडरमा ज़िले में प्रशासन का रवैया क्या है, आप इस के माध्यम से देख सकते हैं और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। नहीं तो फिर आप इसका उद्भेदन कीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पेश करेंगे जनता के सामने। तो चलिए फिलहाल विदा लेते हैं। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोलो।